हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ट्यूटोरियल्स पे। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछे गए हैं। सो मैं 5 ईयर से जो क्वेश्चन है बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया, जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बच्चे जिसके आने के चांसेस है, सो क्वेश्चन आप सभी के लिए 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए रेडी कर रहा हूँ, राइट। 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके लाया बच्चा। आप सभी बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा बच्चा बस आप उतना प्रैक्टिस करें। ऑलमोस्ट बच्चा क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएंगे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से। ऑलरेडी 3 एंड 4 मार्क्स बच्चा मैंने क्वेश्चन बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक तो बच्चा है, आप प्रैक्टिस करने वाली हो। क्लियर? सो स्टार्ट बच्चा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया है? डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 2 4 6 8 इज एन एपी। बच्चा हमें बताना है जो हमारे पास सीक्वेंस है क्या एपी है या नहीं है। बच्चा देखो, जब भी हम बात करते हैं एपी है या नहीं डिसाइड करने के लिए तो उनका जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए बच्चा, कॉमन डिफरेंस डी जिसकी हम बात करते हैं बच्चा, वो क्या होना चाहिए बच्चा? कांस्टेंट होना चाहिए। जितना भी तुम टर्म के बीच में जब तुम दो सीक्वेंस दिए उनके बीच जो डिफरेंस निकालो बच्चा हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट आ रहा है इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो बच्चा तो क्या बच्चा एपी है, अदरवाइज आप क्या बोलोगे? नॉट एन एपी। क्लियर? सो स्टार्ट करो बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चा देखो, जो क्वेश्चन में क्या दिया था वहां पे एक सीक्वेंस दिया था 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ठीक है। अब बताना है बच्चा एपी है या नहीं, तो हम क्या करें बच्चा? फर्स्ट टर्म को लिखेंगे बच्चा। जो फर्स्ट है t1 जिसको क्या बोलते हैं? एबी बोलते हैं, राइट। इक्वल टू 2 हो जाएगा, t2 इक्वल टू आ जाएगा 4, t3 इक्वल टू आ जाएगा 6, t4 इक्वल टू आपके पास 8 आ जाएगा, राइट ना। अब हमें निकालना है कि वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या फाइंड आउट करना है हमें? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते बच्चा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा बिगर में स्मॉलर करते हैं, राइट ना। मींस d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, राइट ना। t2 हमारे पास क्या बचा देखो 4 माइनस t1 आपके पास क्या बचा 2, 4 माइनस 2 मींस 2 आ जाएगा। बट बच्चा हम किसी एक का निकाल हम नहीं बता सकते, कॉमन डिफरेंस सब जगह कांस्टेंट है, हमें इसके लिए अल्टरनेटिव 2 और निकालना पड़ जाएगा बच्चा, ठीक। अब सेकंड में निकालते हैं यहाँ पे d इक्वल्स टू, अब देखो मैंने t2 माइनस t1 क्या करूंगा? t3 माइनस t2 करूंगा, t3 माइनस t2, t3 आपके पास क्या बच्चा 6 है ना, और t2 आपके पास क्या बच्चा 4 है, तो 4 6 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा अगेन 2 आ जाएगा। एक बार आप निकाल के देख लो बच्चा, साइड में आपके इसके जस्ट नीचे करना है, साइड में करना है, राइट। d इक्वल्स टू अब t4 माइनस t3 का करना अपने को, t4 आपके पास क्या बच्चा 8 दिया, माइनस t3 आपके पास क्या बच्चा 6 दिया यहाँ पे, राइट ना। तो क्या आपके पास अगेन 2 आ जाएगा, d इक्वल्स टू 2। हम क्या बोले बच्चा यहाँ पे? देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस is है ना, is constant, राइट ना बच्चा। देयरफॉर d कुछ आपके पास क्या बच्चा यहाँ पे 2 आ जाएगा, जब d कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हुआ, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस is an AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चा बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया बच्चा, आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहेगा। जो दिया बच्चा मैंने क्वेश्चन लेगा 1 मार्क्स से, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता बच्चा, ठीक है। थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन 2 बच्चा क्या दिया? फाइंड A एंड D फॉर एन AP 1 4 7 10 एंड सो ऑन, ठीक। आपके पास एक AP दिया गया है एंड उस AP में बच्चा हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म जिसको t1 भी बोलते हैं, हम a भी बोलते हैं, राइट ना। तो हम क्या करते हैं बच्चा? पहले लिखते हैं जो सीक्वेंस दिया था, सीक्वेंस क्या बच्चा 1 4 7 10 एंड सो ऑन, राइट ना। अब बच्चा आपको करना है क्या? आपको a फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चा? फर्स्ट t1 इक्वल्स टू a जिसको बोलते हैं बच्चा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, t2 क्या आपके पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, t3 आपके पास बच्चा यहाँ पे 7 हो जाएगा एंड t4 आपके पास बच्चा 10 हो जाएगा, राइट ना। हमने t1 जिसको a भी बोलते हैं, t2 हमारे पास दिया, t3 दिया, t4 दिया, बट हमें a बोला था, a मींस t1 होता है तो डायरेक्टली मिल गया अपने को। बट d फाइंड आउट करना क्या है? कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, किसी एक को निकालना पड़ेगा बच्चा। ऑलरेडी आपको बोला AP है बच्चा, ठीक। अगर AP नहीं बोलते तो हम कॉमन डिफरेंस 2 और 3 अल्टरनेट निकालते हैं बच्चा, बट यहाँ पे बोला AP है, AP होने की वजह से हमें d निकालना है बच्चा और a निकालना है। हम क्या करेंगे बच्चा? देयरफॉर d इक्वल्स टू t2 माइनस t1 हो जाएगा, t2 आपके पास क्या बच्चा 4 है, माइनस t1 आपके पास 1 है, मींस आपके पास 3 आ जाएगा, d इक्वल्स आ जाएगा 3। देयरफॉर आखिर क्या बच्चा? a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 3, मींस आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3 बच्चा देखो क्या दिया? राइट द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म फॉर एन AP। आपके पास AP गिवन है, यहाँ पे आपको फर्स्ट सम ऑफ द
एन टर्म, आपको एन टर्म तक का आपको क्या निकालना बच्चा, सम, मतलब सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सम का फॉर्मूला होता है क्या बच्चा, पहले समझ लो एक बार। एस एन इक्वल्स टू ए प्लस, सॉरी एस एन इक्वल्स टू, देखो क्या था बच्चा फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बच्चा, डी होता है, राइट ना। एक इसका तो सम ऑफ, किसका तो बच्चा, सम ऑफ नंबर है ना बच्चा। बट एक होता है बच्चा टर्म का, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बच्चा, डी होता है। बट एक चीज और बच्चा हम ध्यान से देखो, इस और चीज को थोड़ा सा अलग लिखते हो बच्चा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a, तो 2a को हम a प्लस से लिख सकते हैं, a प्लस देखो 1 टाइम 2 टाइम हो सकता है, प्लस n माइनस 1 इंटू क्या जाएगा, d हो जाएगा। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चा, फर्स्ट टर्म को हम t1 भी बोलते हैं, राइट ना। तो क्या n अपॉन 2 ब्रैकेट में इसको हम क्या करते हैं, t1 लिख देंगे प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, है ना। अभी देखो अगर आप इसको नोटिस करो ध्यान से, और यहाँ पे इसको देखो बच्चे, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये tn हो सकता है। तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में t1 प्लस इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, tn लिख सकते हैं, राइट ना। एस एन का एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, जहां पे हमें क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म दिया होगा और क्या दे रहा है, लास्ट टर्म दिया रहेगा, हम उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, एस एन निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्लियर। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म फॉर एन एपी। अब बच्चों देखो यहाँ पे करना है क्या आपको, इस क्वेश्चन में हमें करना है क्या, एस एन आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला कहता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का तो बच्चा d होता है, राइट। देखो बच्चा ये हमें फॉर्मूला पता है, बट अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिख दूं, चलेगा क्या, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn, राइट ना। हमें आप बोल सकते हो बच्चा वेयर a इक्वल्स टू t1 इक्वल्स आ जाएगा फर्स्ट टर्म, क्या जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं हम लोग, एंड d इक्वल्स बच्चा कॉमन डिफरेंस, क्या है बच्चा, कॉमन डिफरेंस। आपको लिखना है लिखो, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नीड नहीं बचे, ठीक है। हमने वाला फॉर्मूला लेके बस इक्वेशन आपको बता के बता देना, ठीक है ना। बट अगर आप ये लिखते तो आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में t1 प्लस tn हो जाएगा, n अपॉन 2 t1 प्लस tn हो जाएगा, बहुत सिंपल बच्चा, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, क्लियर ना। क्वेश्चन 4 बच्चे तो क्या दिया, फाइंड tn इफ a इक्वल्स टू 20 एंड d इक्वल्स टू 3। अब क्वेश्चन आपको tn फाइंड आउट करना है, a आपको गिवन है, आपको d गिवन है, आपको डायरेक्टली tn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा आपको क्वेश्चन में tn फाइंड आउट करना है और a आपको गिवन है और आपको d गिवन है, तो डायरेक्टली आप tn फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टर्म वाला फॉर्मूला, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है आपके पास, a इक्वल्स टू 20 d इक्वल्स टू 3, फाइंड tn, आपको फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान से, तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा। अब tn को tn रखो, a की वैल्यू 20 प्लस n हमें नहीं पता बच्चा, n रखो माइनस 1 इंटू d आपके पास बच्चा 3 हो जाएगा। तो 20 प्लस 3 1 जा 3n माइनस 3 1 जा 3, राइट ना बच्चा। 20 दो प्लस माइनस माइनस 20 में 3 माइनस 17 प्लस 3n, आपको बच्चा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट ना। अब कुछ करना नहीं बच्चा, आप इसके बाद कुछ भी स्टेप नहीं बचे, आपका फाइनल स्टेप रहेगा, ठीक। आपको tn फाइंड करना है टर्म ऑफ n के टर्म में, राइट ना, क्लियर भाई। अगर कोई नंबर बोल देता कि tn निकालने में, तो आपको पूछा है अगेन कि t3 निकाल, तो n की वजह से आपको 3 पुट करना रहेगा, जो आपका आंसर रहेगा। बट आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्लियर। सो आज क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा क्या दिया है, फाइंड t5। तो सिमिलर क्वेश्चन में tn थे, यहाँ पे t5 है, इफ a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू -3, है ना बच्चा। d आपको -3 दिया, a आपको 3 दे दिया, सेम फॉर्मूला लगाना है, tn निकाल लेना है। tn के बाद आपको n बोला क्या पुट करने के लिए, 5 पुट करने के लिए, तो tn t5 बोले तो n के प्लेस में 5 आ जाएगा, सेम स्टेप बच्चा पहले जैसा रहेगा, क्लियर ना। स्टार्ट करते हैं, a इक्वल्स टू 3 d इक्वल्स टू -3 t5 फाइंड आउट करना है बच्चा, राइट ना बच्चा। अभी देखो t5 आपने को फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, राइट है बच्चा। तो tn को हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे 5 पुट करते हैं, तो t5 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू क्या जाएगा बच्चा d, राइट ना। अब d ऐसे लिखो, डायरेक्टली लिखो तो भी चलेगा बच्चा, ठीक है। d अब a और d की वैल्यू, सॉरी a और d की वैल्यू पुट करो, a क्या है बच्चा 3 प्लस 5 में से 1 माइनस करो 4 इंटू d की वैल्यू बताओ यहाँ पे -3, है ना। तो 3 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, क्या है यहाँ पे 12 में से 3 को माइनस करो, क्या है यहाँ पे -9, साइन तो बिगर हो, बिगर इज 12, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। तो t5 आपको क्या मिला बच्चा यहाँ पे -9।
सब कुछ सेम बच्चा, बस मैंने वैल्यू पुट आउट कर दिया बस। अगर आपको चाहिए टी एन निकाल लो, बाद में टी एन की वजह से आप 5 पुट कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा क्या दिया है, टी एन इक्वल टू 2n माइनस 5 इन अ सीक्वेंस, फाइंड इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपके एमसीक्यू में 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर साल का बच्चा ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। क्लियर? अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया बच्चा, टी एन के फॉर्म में ऑलरेडी बना के इक्वेशन दे दिया है। अब आपको करना है क्या बच्चा, वहां पे स्टार्टिंग के 2 टर्म निकालना है। 2 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म t1, सेकंड टर्म t2, राइट। इसका मतलब बच्चा n के प्लेस पे पहले 1 पुट करो, फिर सेकंड टर्म n के प्लेस पे आप 2 पुट करो, सॉल्व हो गया, जो आंसर आपका फाइनल दूसरा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। tn इक्वल्स टू 2n माइनस 5, राइट ना। अब आपको क्या पूछा बच्चा क्वेश्चन में, t1 पूछा है एंड t2 पूछा है, राइट ना बच्चा। हमें करना है क्या बच्चा, t1 फाइंड आउट करना है, t2 फाइंड आउट करना है, राइट। हमें करना है क्या बच्चा, देखो n के प्लेस पे 1 पुट करो, n के प्लेस पे 2 पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। मींस n इक्वल्स टू 1, आपने क्या रखा 1 रखा, तो देखो t1 इक्वल्स टू 2 इंटू n के प्लेस पे यहाँ भी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5, 2 1 जा 2 माइनस 5, मींस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, आपके बिगर नंबर इज क्या 5, तो माइनस 3 हो जाएगा। t1 आपके मिल गया बच्चा -3 एंड t2, तो n इक्वल्स टू क्या पुट करना है बच्चा आपको 2 ना, तो n इक्वल्स टू आप 2 पुट कर दो। मैं सेकंड टर्म चला जाऊंगा, थर्ड टर्म पूछता तो t3, फोर्थ टर्म तो t4, समझ में आया क्या। हमें n2 चाहिए, तो n2 यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो t2 इक्वल्स टू 2 इंटू n के वजह से 2 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 5, मींस आ जाएगा यहाँ पे -1, राइट ना बच्चा। 4 माइनस 5 है ना, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, बिगर नंबर इज 5, दैट्स व्हाई आएगा माइनस। क्लियर? हम लिख सकते बच्चा है ना, t1 इक्वल्स टू -3 एंड t2 इक्वल्स आ जाएगा बच्चा -1। क्लियर ना? अब बच्चा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में से क्या दिया है, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इक्वल्स टू 2n प्लस 1। देखो बच्चा अगेन आपको क्या दिया, अभी इक्वेशन दे दिया और वो फर्स्ट टर्म पूछा है। और फर्स्ट टर्म का मतलब बच्चा क्या होता है कि हमें पहले t1 ही फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का मतलब बच्चा क्या होता है, हमें फर्स्ट t1 ही हमें फाइंड करना है। t1 फाइंड करना मींस n की वजह से पुट कर दो, n जहां पे 1 पुट कर दो, सॉल्व करो, जो आंसर है आपका पहला हो गया। क्लियर? तो स्टार्ट करें। tn इक्वल्स टू 2n प्लस 1 है ना, ये हमें क्या बच्चा गिवन था, राइट। ये हमें गिवन था, हम क्या करेंगे बच्चा n इक्वल्स टू बच्चा 1 हो जाएगा, तो t1 इक्वल्स टू 2 इंटू n के वजह से 1 फिर प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या बच्चा यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो t1 इक्वल्स टू आपको क्या मिला बच्चा 3। देयरफॉर क्या बच्चा फर्स्ट टर्म ना, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज क्या बच्चा आपके पास 3 है, अभी तो 3, बस खत्म, इजी ना बच्चा। आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा देखो क्या दिया है, फाइंड 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस tn इक्वल्स टू 3n माइनस 2। देखो बच्चा अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताया, सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन बच्चा, मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और सॉल्व करो कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे इसका आंसर चाहिए। क्लियर ना? या तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आगे देखो बच्चा। मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं बच्चा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं बच्चा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करो, जो भी इसका आंसर आएगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप वहां पे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। क्लियर? तो क्वेश्चन जो हमारा 8 का बच्चा आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे ऐसा होगा, आपको टास्क दे दिया। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन बच्चा, मैंने इससे प्रीवियस 2 क्वेश्चन करा के दिया आपको। क्लियर? क्वेश्चन 9 बच्चा देखो क्या दिया, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी 0.9 0.6 0.3 एंड सो ऑन बच्चा, ठीक है। अब आपके यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया बच्चा, एपी सीक्वेंस दिया, अब आपको पूछा गया बच्चा कॉमन डिफरेंस पूछा है। अब कॉमन डिफरेंस में बच्चा आपको यहाँ पे क्या सीक्वेंस दिया, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म मिला है, बस t2 माइनस t1 का था, मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 मैंने आपको टास्क होमवर्क दिया बच्चा करने के लिए, अभी हम यहाँ पे आते हैं बच्चा 9 वाले पे। क्या दिया था 0.9, 0.6, 0.3, डॉट डॉट डॉट। तो आपके पास बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0.9, t2 इक्वल्स टू आपके 0.6 हो जाएगा, t3 आपके पास बच्चा 0.3 हो जाएगा। हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस है ना, तो d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, फॉर्मूला सभी को पता है अच्छे से। t2 हमारे पास क्या बच्चा 0.6 माइनस t1 0.9, देखो माइनस करना 0.6 0.9, अब बिगर नंबर बच्चा नीचे हम क्या करते हैं उसको 0.9 माइनस करना बच्चा, इसके साथ माइनस रहेगा 0.6 हो जाएगा, राइट ना। अब तो क्या होने वाला है, अगर तुम इसको माइनस भी कर दो बच्चा डायरेक्टली, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, अगर तुम 9 में 6 को माइनस करते 3 बचेगा, 0.0 आ जाएगा, मींस साइन ऑफ द बिगर नंबर का बच्चा 0.9 है।
यहाँ पे क्या आने वाला -0.3, तो कॉमन डिफरेंस कितने बचे यहाँ पे -0.3 का कॉमन डिफरेंस है, समझा सभी को। अब माइनस कैसे क्या बचा, पॉइंट से पॉइंट आना चाहिए, और 9 से 6 को माइनस बचे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.3 आ जाएगा, लेकिन बिगर नंबर इज 0.9 ना, क्लियर है, 0.9 बिगर नंबर, दैट्स क्या होना चाहिए क्या आ जाएगा -0.3 आंसर हो जाएगा। क्लियर ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चा क्या दिया है, फाइंड डी इफ t9 इक्वल्स टू 23 एंड a इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे बच्चा t9 दिया है और a गिवन है, फर्स्ट का मतलब, बट आपको d पूछा है बच्चा, है ना। तो बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, जो दिया डेटा उसको लिखो और जो फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, स्टार्ट करें फिर। देखो बच्चा स्टार्ट करते हैं, tn फॉर्मूला लगाते हैं बच्चा, a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d। अब n की वजह से क्या रखें यहाँ पे 9, हमें 9 नहीं पता ना, तो n इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू का जब यहाँ पे d आ जाएगा, तो t9 का 23 दिया और a की वैल्यू क्या दिया आपके पास 7 दिया है, प्लस 8 इंटू का जब d हो जाएगा, राइट ना। तो 23 प्लस है ना, इधर लेकर बच्चे क्या -7 हो जाएगा इक्वल्स टू 8d हो जाएगा, राइट ना। अभी क्या करना बच्चा, 23 में 7 को माइनस करना बच्चा, देखो अभी 3 यहां से गया तो 7 में से देखो 23 में 7 जाएगा, क्या बचा हमें बचा, देखो 3 यहां से गया 7 में से 4 बचे, 4 गया तो 16 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अब माइनस करके देख लेना बच्चा, यहाँ 16 आएगा, 8 मल्टीप्लाई हम फिर से बच्चा 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स आ जाएगा d, 8 1 से 8 2 से, तो 2 इक्वल्स बच्चा d हो जाएगा, देयरफॉर d इक्वल्स बच्चा आपके पास आ जाएगा 2। तो लास्ट में लिखो बच्चा द कॉमन डिफरेंस इज 8, राइट ना बच्चा, सॉरी द कॉमन डिफरेंस इज d इक्वल्स टू, यहाँ पे अब d लिखो डायरेक्टली आप 2 लिख दोगे। क्लियर बच्चा, आपको डायरेक्टली 2 लिख देना, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब बच्चा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, फर्स्ट कर रहे हैं, हमने 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स हमने कवर किया बच्चा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, मैंने करा के दे दिया, बट अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर, सेम चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यहाँ पे हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन हो सके बच्चा मैं कवर करता हूँ, ठीक। आप देखिए हर एक वीडियो बच्चा मैं मोस्ट ऑफ में ट्राई करता हूँ 10 से 8 या 10 क्वेश्चन कवर करूँ, ठीक है। इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगी किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं और किस किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एंड आपका अप्रोच क्या बच्चा क्वेश्चन लेकर, आपको पहले से क्लिक है, पहले से पता है कैसे टाइप क्वेश्चन आता है, आप उसको प्रैक्टिस करोगे एंड एग्जाम में आता है आपको पता है बच्चा ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे हम टैकल करते हैं, तब कर लोगे आसानी से। क्लियर, तो आपको पता ही नहीं बच्चा क्या करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ब्लैंक हो जाओगे वहां पे। क्लियर, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूं बच्चा, प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखो बच्चा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डन, सो स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। Decide whether the following sequence is an AP or not। आपको बताना AP है या नहीं है। सीक्वेंस दिया बच्चा, क्या दिया है 3 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर ना। अब जो सीक्वेंस आपको दिया बच्चा, इसको आपको चेक करना है और बताना है क्या AP है नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चा 1 मार्क्स में अगर AP आपको बताना है आप क्या करोगे बच्चा, हमेशा D निकालोगे। अगर D कांस्टेंट आ गया बच्चा मींस वो AP है, लेकिन एक D निकाल के आप नहीं बता सकते। D निकाल के एटलीस्ट आपको 2 या 3 D निकालना पड़ेगा जिसमें आपको कॉमन दिखेगा, हर जगह सेम और कांस्टेंट आ रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे बच्चा द गिवन सीक्वेंस इज AP, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है बच्चा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चा, जो सीक्वेंस है तो हमने लिख दिया, तो हमें पता बच्चा T1 और जिसको A बोलते हैं क्या दिया हमारे पास 3 दे दिया, T2 पता बच्चा यहाँ पे क्या दिया आपके पास 5 दे दिया, T3 आपके पास क्या दिया बच्चा यहाँ पे 7 दे दिया, T4 आपके पास क्या दिया बच्चा यहाँ पे 9 दे दिया। सो ऐसे T1 T2 T3 T4 T5 है ना, तो हमने फिलहाल T4 तक लेके आए। क्लियर, D फाइंड आउट करना हम क्या करेंगे, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, आप सभी फॉर्मूला पता है बच्चा T2 माइनस T1, T2 आपके पास है बच्चा 5 माइनस T1 3, क्या आपके पास आएगा 2 आ जाएगा, राइट ना। दूसरा निकालते हैं बच्चा D इक्वल्स टू, अब T2 to T1 हुआ तो हम क्या करेंगे T3 माइनस T2 करेंगे, T3 आपके पास क्या बच्चा 7 माइनस T2 आपके पास बच्चा 5, अगेन आपके पास 2 आ जाएगा। लो फिर से मिलेगा, एक और निकालते हैं बच्चा D इक्वल्स टू T4 माइनस T3, T4 आपके पास बच्चा 9 है, माइनस क्या करेंगे हम लोग 7 करेंगे, अगेन क्या बच्चा 2 आ जाएगा। मींस यहाँ पे आपको हर जगह क्या दिखेगा कांस्टेंट दिखेगा, मींस आप लिखेंगे देयरफॉर द कॉमन D मींस बच्चा क्या था कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट है ना बच्चा, वो क्या था कांस्टेंट था, देयरफॉर D को हमारे पास क्या बचा 2 आ रहा है सब जगह में, तो देयरफॉर D को 2 हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या बोलने बचा यहाँ पे द गिवन सीक्वेंस इज एन
एपी है ना बच्चा। बहुत सिंपल स्टेप मैंने लिख के दिया बच्चा, आपको सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा बच्चा। जो मैंने बताया आपको क्वेश्चन 1 में बताया था, सेम क्वेश्चन 2 में भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर ना? आधे क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 बच्चा तो क्या दिया, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया बच्चा। इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है ना, स्टार्टिंग के 4 टर्म, मतलब हमें क्या करना बच्चा, फर्स्ट ऑलरेडी दिया तो हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। इजी ना? तो हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लेंगे बच्चा। डिफरेंस क्या था, T2 - T1। वहां से क्या करेंगे, जो हमें नहीं पता है, T2 नहीं पता है, तो उसको लेके वहां पे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें बच्चा। देखो बच्चा, हमें क्या दिया था, T1 जिसको A बोलते हैं, फर्स्ट टर्म दिया था कितना 3 एंड D हमें दिया था 4। हमें फाइंड आउट क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग के 4 टर्म फाइंड आउट करना है। देखो D का, देखो D T2 - T1 होता है। अब हमें T2 चाहिए बच्चा, तो T1 क्या लेके आ जाते हैं बच्चा, D माइनस क्या देगा प्लस T1 इक्वल टू बच्चा हमें T2 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा फॉर्मूला इजी है ना। D देखो क्या है हमारे पास 4 प्लस T1 आपके पास 3 इक्वल टू जाएगा T2, देयरफॉर 7 इक्वल टू बच्चा T2 हो जाएगा, देयरफॉर T2 इक्वल टू आपके पास 7। तो बच्चा आपको नया कोई फॉर्मूला पढ़ना नहीं है, जो फॉर्मूला मैं बता वही फॉर्मूला यूज करें बार बार। अब देखो हमें क्या निकालना बच्चा, T3 निकालना, तो क्या देगा T3 इक्वल्स टू D प्लस किसको ऐड करोगे, T2 ऐड करोगे ना, यहाँ पे T2 का T1 ऐड होगा D के साथ। अब T3 निकालना तो क्या T2 ऐड हो जाएगा, तो D के हमारे पास बच्चा 4 प्लस क्या करेंगे हम लोग 3 को ऐड कर लेंगे। फिर आगे बच्चा यहाँ पे आ जाएगा अगेन, एक सेकंड देखो बच्चा D हमारे पास क्या बच्चा 4 है और T2 हमारे पास क्या बचा बच्चा 7 है, तो 7 प्लस 4 क्या बच्चा आ जाएगा 11। T3 में क्या मेरा बच्चा 11 मिल गया। अब आता बच्चा कहां पे, T4 पे, तो T4 क्या देगा D प्लस कौन ऐड करेंगे हम लोग, T3 को ऐड करेंगे है ना, उसके पहला नंबर ऐड करेंगे, तो 4 प्लस D4 था हमारे पास और T3 हमारे पास 11 है, कितना बच्चा यहाँ पे 15 हो जाएगा। T4 मिल गया हम लोग को, स्टार्टिंग के 4 टर्म मिल गए, देयरफॉर लिखते हैं बच्चा द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, पहला क्या बचा हमारे पास 3, दूसरा हमारे पास बचा है 7, तीसरा हमारे पास बचा 11 और फोर्थ हमारे पास बचा 15। अगर बच्चा आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग के 4 टर्म निकाला था 3, 7, 11, 15, समझा बच्चा। और 5 टर्म होता है, एक और निकाले थे, T5 D प्लस T4 हो जाता। जितना आपको टर्म बोले बच्चा उतना फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला बहुत इजी है, जो टर्म निकालना है उसे एक टर्म पहले वाले टर्म को ऐड करो D के साथ, कॉमन डिफरेंस के साथ, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आगे क्वेश्चन 3 पे, क्वेश्चन 3 बच्चा तो क्या दिया 1, 6, 11, 16। आपको एक सीक्वेंस है बच्चा, फाइंड द 18th टर्म ऑफ दिस एपी। आप इस एपी का 18th टर्म आपको फाइंड आउट करना बच्चा। जब 18th टर्म है बच्चा, यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला बच्चा, Tn का फॉर्मूला। क्लियर ना? तो Tn निकालो, फिर n के वजह से आप 18 पुट आउट कर दो बच्चा। उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चा, D चाहिए और A चाहिए। A तो आपको मिल जाएगा, D भी आपको मिल जाएगा। क्लियर ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा जो हमें सीक्वेंस दिया था, देखो जो हमें सीक्वेंस है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, 6, 11, 16। क्लियर ना? तो देखो फर्स्ट T1 जिसको क्या बोलते हैं A बोलते हैं, इक्वल टू क्या है 1, T2 का हमारे पास 6, T3 का हमारे पास 11 है ना। आपको D फाइंड आउट करना है, D इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा। ऑलरेडी आपको AP बोला है, इसमें तो D एक निकाला बच्चा, हर जगह क्या होगा बच्चा, कॉमन होगा। तो D इक्वल टू T2 6 माइनस T1 1, अभी बस 5 आ जाएगा। D इक्वल टू बच्चा आपको 5 मिल गया। ये क्लियर है? बट अपने को चाहिए क्या बच्चा, T18 चाहिए। कैसे अपने को T18 आपके पास क्या होगा हमेशा पूछा है, राइट ना। अब देखो बच्चा T18 फाइंड आउट करना, क्या करेंगे Tn फॉर्मूला, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बच्चा D हो जाएगा। अब Tn है ना, n की जगह बच्चा यहाँ पे 18 लिखो, फिर आप n रखो। ए केवल बच्चा आपके पास क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, D के वजह से बच्चा आपके पास 5 आ जाएगा। अब n की वजह से आपको रखना है बच्चा 18 रखना है, 18 रखना है। T18 इक्वल टू 1 प्लस 18, n की वजह से 18 यहाँ पे 18 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू आपके पास 5 आ जाएगा, राइट ना। तो 1 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू बच्चा आपके पास 5 आ जाएगा। 17 5 है आपके पास बच्चा 85 हो जाएगा और प्लस 1 है ना, मीन देखो 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8 मींस 85 आ जाएगा प्लस 1 मींस आज आपके पास 86 आ जाएगा। T18 आपके पास बच्चा आ गया 86। आप लिख सकते हो देयरफॉर T है ना 18 इक्वल टू 30 सॉरी 86 ना बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 86। आपको लास्ट में लिख के बॉक्स पैक करके दे दो। क्लियर ना? आपको डायरेक्टली आप यहीं पे स्टॉप करें, यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पार्ट लिखने की कोई नीड नहीं बच्चा। क्लियर ना? क्वेश्चन 4 बच्चा तो क्या दिया है,
इन एन एपी ए इक्वल्स टू 2 एंड डी इक्वल्स टू 3 देन फाइंड S12। अब यहाँ पे बच्चा सम ऑफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। S12 पूछा है, n की जगह 12 आ जाएगा, देन a आपको गिवन है, आपको d गिवन है बच्चा। बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट आउट करो, सॉल्व कर दो बच्चा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चा जो हमें दिया था हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या दिया था बच्चा, a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 3 और क्या पूछा हम लोगों को S12। देखो s का फॉर्मूला क्या था, sn इक्वल्स टू a सॉरी sn का फॉर्मूला क्या था बच्चा, देखो sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बच्चा यहाँ पे d होता है, राइट ना। अभी बच्चा देखो S12 तो n की वजह से 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 a के वजह से क्या था यहाँ पे 2 दे दिया प्लस n की वजह से आ जाएगा 12 माइनस 1 d की वजह से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी बच्चा आपको समझा वैल्यू पुट आउट करने का। तो S12 इक्वल्स टू 2 6 जा 12 यहाँ पे 6 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 12 में 7 माइनस बच्चा 11 इंटू आ जाएगा 3, राइट ना। तो 6 ब्रैकेट में 4 11 3 जा 33 ब्रैकेट क्लोज 6 यहाँ पे ऐड कर लो बच्चा 3 प्लस 4 7 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो बच्चा 6 7 जा है ना 42, देन 6 3 जा 18 प्लस 4 क्या आपके पास 22, राइट ना। तो S12 आपके पास बच्चा 222। क्लियर बच्चा, क्या किया मैंने यहाँ पे वो सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, आपको समझ में आ रहेगा बच्चा, ठीक। सो जो मैंने बताया बच्चा 2 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, क्लियर। बस आपको पैटर्न बताना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको वैल्यू कैसे पुट आउट करें, कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपको अगर पता है तो आप इजी से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। क्वेश्चन में देखो बच्चा 5 फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस tn इक्वल टू n प्लस 2। बच्चा देखो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में किए थे बच्चे, स्टार्टिंग 2 टर्म या 3 टर्म पूछे, यहाँ पे 4 टर्म पूछा है, 2 मार्क्स है बच्चा, तो थोड़ा बढ़ा देगा भाई कितना फाइंड करना है, ठीक है। सो हमें अब क्या बच्चा सेम जैसे हमने 1 में किया था वैसे हमें किस में करना है, क्वेश्चन में 2 में करना है, ठीक है। मतलब 1 मार्क्स में क्वेश्चन हमने किया था पैटर्न सेम पैटर्न में अप्लाई करना है। इक्वेशन दिया है, अब हमें t1 चाहिए, t2 चाहिए, t3 चाहिए, t4 चाहिए, 4 टर्म बोला स्टार्टिंग के, तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 देन 4 पुट करो, सॉल्व करो, जो आपका आंसर आएगा, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। जो हमें दिया गया बच्चा देखो जो इक्वेशन है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, गिवन मैंने बता दिया। अब देखो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए बच्चा, क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो t1 इक्वल्स टू 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 2 मींस आज आपके पास 3, t1 आपको मिला बच्चा 3, अब 2 चाहिए तो n इक्वल्स टू 2, तो t2 इक्वल्स टू 2 प्लस n प्लस 2 प्लस 2 क्या आपके पास बच्चा 4 आ जाएगा, t2 हो गया 4, अब आपको क्या चाहिए t3, n इक्वल्स टू आप 3 पुट करोगे तो t3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आपके पास बच्चा 5 आ जाएगा, राइट ना। तो t3 इक्वल्स आपके पास मिला बच्चा 5 मिला, एंड हमें क्या चाहिए बच्चा t4, तो n इक्वल्स आप 4 पुट करो तो t4 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 मींस 6 हो जाएगा, t4 आपको क्या मिला बच्चा 6 मिलेगा। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, पहला क्या बच्चा देखो t1 में जब पुट किया 3 आया, दूसरा क्या बच्चा हमारे पास 4 आया, थर्ड हमारे पास बच्चा क्या है 5 आया, एंड 4 हमारे पास बच्चा क्या है 6 आया। हाँ बच्चा आपको समझ में आ गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना था, स्टार्टिंग के 4 टर्म निकालना था, क्लियर बच्चा। सो बढ़े हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा देखो क्या दिया, इन एन एपी a इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू -3 देन फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी किया बच्चा, आपके पास a गिवन है, आपके पास d गिवन है, आपको t1 दिया, आपको t2 t4 t3 t4 t5 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चा, स्टार्टिंग में 4 टर्म में आपको t4 तक स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आपको निकालना है बच्चा, फर्स्ट टर्म दिया है जो कॉमन डिफरेंस स्टार्ट कर लो, अगर देखो बच्चा अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो t1 प्लस d ऐड कर लो बच्चा, मिल जाएगा। सेकंड थर्ड टर्म चाहिए बच्चा, क्या सेकंड टर्म प्लस d कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो, मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल बच्चा, इसका 1 मार्क्स में अभी आपको करा के दिया बच्चा, ठीक है। सो मैं आपको ये बताता हूं, फिर आगे जो क्वेश्चन आएगा सिमिलर हुए तो आपको जस्ट टास्क दे दूं बच्चा, आप पूरा सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक। जो भी आपका आंसर है मुझे वहां पे बताओ, क्लियर ना। तो ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं पूरा। कुछ हमें दिया क्या यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 d इक्वल्स टू -3, t1 फाइंड करना है, ऑलरेडी दे दिया बच्चा, हमें फाइंड करने की जरूरत है बच्चा, इसको हम बोल सकते हैं t1। t2 अगर फाइंड करना है क्या करेंगे बच्चा, d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, हमें t2 फाइंड आउट करना है, राइट बच्चा। हम क्या t1 का बेस पे d माइनस क्या है प्लस t1 इक्वल्स टू यहाँ पे t2 हो जाएगा, राइट। देयरफॉर हम इसको लिखते हैं t2 इक्वल्स टू d प्लस t1 हो जाएगा ना, ये चीज मैंने लिख दिया ऐसे। अब बताओ d हमारे पास क्या बचा -3 प्लस t1 आपके पास बचा 10 माइनस प्लस माइनस 10 में 3 को माइनस करो 7, बट बिगर नंबर इज 10 तो आप आ जाएगा प्लस में 7, t2 मिलेगा। हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म चाहिए तो t3 निकालना बच्चा, t3 आ जाएगा d प्लस
T2 था T1, अब T3 हमें T2 हो जाएगा, राइट ना, बस यहाँ फर्क हो जाएगा बच्चा आपका, ठीक है। D -3, T2 7 माइनस प्लस माइनस आपके पास बच्चा 4 आ जाएगा, B का नंबर 7 ऐसा प्लस में आ जाएगा, T3 मिल गया। हमें यहाँ बच्चा T4 चाहिए, T4 तो D आएगा प्लस किसको करेंगे यहाँ पे T3 का T2, T4 के साथ क्या जाएगा T3 हो जाएगा, D -3, T3 4 माइनस प्लस माइनस 4 में 3 माइनस 1, B का नंबर प्लस 4 में ना इसमें प्लस में आ जाएगा, तो T4 is 1, therefore the first 4 terms of an AP is क्या बचा आपके पास है 10, then T2 7, T3 4 and T3 4 and T4 1, राइट ना। क्वेश्चन सेकंड से देखो क्या दिया, 1 7 30 19 फाइंड 18th टर्म ऑफ दिस एपी। देखो बच्चा 18 टर्म निकालना है, टीएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। 1 देखो सीक्वेंस दिया 1 7 30 19, अब यहां से T1 D निकाल सकते हो, अब उसके बाद बाकी जो फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट, क्लियर है। मैं आपको आधा हिंट दे दूं बच्चा, बाकी आप पूरा सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, क्लियर है। ये आपके लिए मैंने टास्क दिया, आप वीडियो को पॉज करो, पहले सॉल्व करो, पहले खुद को अगर आ रहा है आपको खुद से ट्राई करो, बट मैं सॉल्व नहीं करना मुझे, आपके लिए टास्क है मेरा पूरा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक बार में क्वेश्चन कराया है, ठीक। देखो बच्चा हमें क्या दिया बच्चा, हमें सीक्वेंस दिया है, हमें क्या बोला T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू बच्चा यहाँ पे 7 आ जाएगा, T3 आपके पास बच्चा यहाँ पे 13 आ जाएगा, है ना। तो सब देखने की जरूरत है बच्चा आपको। हम क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 आपके पास क्या बच्चा 7 है, T1 आपके पास 1 है, मीन 6 आ जाएगा। अब आपको करना है क्या बच्चा, T18 फाइंड आउट करना है ना बच्चा। T18 क्या होता है, Tn का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू बच्चा D होता है। अब T18 रखो यहाँ पे, A की वैल्यू क्या आपके पास दे बच्चा 1 रखो, प्लस n की यहाँ पे 18 आ जाएगा, माइनस 1 कर दो यहाँ पे D की वैल्यू बच्चा आपके 6 है, सॉल्व कर दो 1 प्लस 18 से 1 माइनस बच्चा 17 इनटू यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको बच्चा सॉल्व कर दो 1 प्लस, इसको सॉल्व करना, जो आंसर है मुझे बता देना बच्चा, ठीक। लो बच्चा इतना आपको हिंट दे दिया, अब आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके मुझे दिखा दो यहाँ पे, क्लियर ना। क्वेश्चन 8 देखो बच्चा क्या दिया, इन एन एपी A equals to 4 and D equals to 0, then find the first 5 term। हमें स्टार्टिंग के 5 टर्म निकालने हैं, आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी बच्चा दे दिया, A equals to 4 दे दिया, मतलब T1 आपको 4 मिला बच्चा, D आपको 0 बचा, अब आगे टर्म आपको फाइंड आउट करना बच्चा, क्लियर ना। तो स्टार्ट करें, ऐसे तो अभी मैंने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा है, मैं आपको अगेन हिंट दूंगा बच्चा, आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो स्टार्ट करें, देखो बच्चा जो दिया था मैं आप लिख दिया A equals to 4 D equals to 0, तो A को हम टोटल T1 बोल सकते हैं, राइट ना। अब देखो हमें T2 चाहिए, तो D equals to T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो क्या है T1 क्या ले जाते हैं, D माइनस से आते प्लस में T1 इक्वल्स हो जाएगा T2, है ना, माइनस से प्लस हो गया, देयरफॉर T2 इक्वल्स हो जाएगा D प्लस T1, मैंने फॉर्मूला बना दिया साथ में, D बता क्या 0 है, T1 क्या आपके पास 4 है, क्या आपके पास 4 आ जाएगा, T2 हो गया, राइट ना बच्चा। अब आगे देखो मुझे D इक्वल्स टू, सॉरी हमें क्या चाहिए T2 चाहिए, T2 मिल गया, T3 चाहिए, T3 इक्वल्स टू D, ये फॉर्मूला बच्चा आप समझ के रखो जरा, D प्लस T2 के सामने T1 था, यहाँ पे D, T3 के सामने क्या T2 हो जाएगा, D0 प्लस T2 आपके पास 4 है, मींस आप अगेन 4 आ जाएगा T3, राइट ना बच्चा। हमें क्या चाहिए बच्चा T4 क्या जाएगा, D प्लस T4 यहाँ पे T3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, D प्लस T3 क्या आपके 4 है, मींस आप अगेन 4 आ जाएगा T4, है ना। T5 निकालते बच्चा, D प्लस T5 यहाँ पे T4 हो जाएगा, D0 है और T4 हमारे पास 4 है, क्या आपके पास अगेन 4 हो जाएगा, T5 भी 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चा, आप देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, सबका 4 है बच्चा, T1 4, T2 4, T3 4, T4 T5, तो 4, 4, 4, 4, 4, राइट ना बच्चा। 1 2 3 4 5, मतलब मैं T5 निकाला, सबका 4 है, अब आगे भी निकाला बच्चा 4 ही आने वाला है, क्लियर है बच्चा। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 को क्या दिया, इफ A equals to 6 and D equals to 10 then find S10। देखो बच्चा अगेन आप इसको पॉज कर वीडियो सॉल्व करो, ठीक है, बहुत सिंपल बच्चा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, A दिया D दिया, ऐसे इनका फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर देना है बच्चा। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 9।
देखो जो हमें दिया था उसे हमने लिख दिया यहाँ पे, राइट ना। तो क्या दिया था, ये दोनों पार्ट में गिवन था। एसएन में फाइंड आउट करना है बच्चा, हम क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला एसएन इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब देखो s10, तो s10 आ जाएगा n की वैल्यू 10 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस n के बच्चा यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू यहाँ पे डी आपके पास क्या दिया बच्चा, 10 दे दिया है। 2 5 तो 5 ब्रैकेट में 2 6 12 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 10, 5 ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस यहाँ पे 90 हो जाएगा, मींस 5 ब्रैकेट में 90 प्लस 12 क्या बचा, यहाँ पे आ जाएगा 102 हो जाएगा, राइट ना। 90 प्लस 12 ऐड करो बचा 102 हो जाएगा। 5 2 10, 5 0 1 हो जाएगा, 5 1 5। तो S10 को बच्चे क्या हमारे पास मिलेगा 5 10, मतलब 5 10 मिल जाएगा। क्लियर ना। क्वेश्चन में 10 बच्चों देखो क्या दिया, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 24 17 10 3 इज एन एपी, अगर एपी है, इफ यस फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन टर्म tn। अगर एपी बच्चा फाइंड द इट्स कॉमन टर्म tn आपको फाइंड आउट करना बच्चा, क्लियर। अगर एपी हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बच्चा, आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, क्लियर है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 10, वो सिंपल था बच्चा, आपको एक सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस चेक कर रहे हैं बच्चा, हमने 1 मार्क्स में 2 मार्क्स से स्टार्टिंग में चेक किया बच्चा कैसे करना है। एटलीस्ट 2 से 3 हम क्या डी निकालेंगे बच्चा, दोनों में तीनों में कॉमन दिखता है बच्चा, इसका मतलब क्या बच्चा, एपी है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो तो एपी हो जाएगा। फिर एपी है तो क्या निकालना बच्चा, आगे का टर्म जो हमें पूछा फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर। देखो बच्चा जो क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे सीक्वेंस में, अब देखो T1 जिसको हम ए बोलते हैं इक्वल आ जाएगा 24, T2 हमारे पास बचा 17, है ना, T3 हमारे पास बचा आ जाएगा 10, T4 हमारे पास बचा यहाँ पे 3। हम क्या करना है, D निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 हमारे पास क्या बचा 17 माइनस 24, है ना। देखो 24 में से 17 को माइनस के बचे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो आपके पास बचा है 7 आ जाएगा, माइनस में 7 हो गया, राइट ना। बिगर नंबर 24 ना। दूसरा d इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 हमारे पास बचा 10 दिया है और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 17, अगेन बच्चा यहाँ पे आएगा माइनस 7 आ जाएगा, अगेन हमें क्या मिला बच्चा, माइनस 7 मिला। वापस आगे बढ़ते बच्चा d के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, T4 माइनस T3, T4 हमारे पास बच्चा क्या दिया बच्चा 3 दे दिया, माइनस T3 हमारे पास 10 है, आपके आगे बच्चा 10 में से 3 माइनस बच्चा यहाँ पे माइनस 7 आ जाएगा। मीन बच्चा हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस is constant, therefore d इक्वल टू आपके माइनस 7 आ गया, राइट ना। therefore the given sequence is an AP, अगर AP है बच्चा, है ना, AP होने का जैसे हम क्या बच्चा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, tn फाइंड करना पड़ेगा। देखो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बच्चा, d होता है, फॉर्मूला होता है ना, पता है। ए हमारे पास क्या बचा, देखो 24 प्लस n, tn को n ही रखना बच्चा, कुछ चेंजेस नहीं करना, तो n माइनस 1 इंटू d हमारे पास बचा क्या है, माइनस 7 आ गया, राइट ना। 24 प्लस माइनस अंदर ले गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 7n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। 24 प्लस 7 बचा, यहाँ पे अगर 7 ऐड कर दो कितना है, 31 माइनस 7n हो जाएगा। तो tn आपको क्या मिला बच्चा, यहाँ पे 31 माइनस 7n मिल जाएगा। आई होप बच्चा आपको सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा। मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कराए, 2 मार्क्स 10 में 1 मार्क्स से कराए। अब इससे बाहर बच्चा कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं बच्चा, पूरे क्वेश्चन ने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर दिया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होगा बच्चा, पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर जाऊंगा। एग्जाम से पहले बच्चा मैं आपको हर एक चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन में कराते रहूंगा, आपका एकदम डाउट एंड आपके जो डर है बच्चा दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक। सो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।